ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ और मेरी वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत है। और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और अभी मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। एक क्रेजी पूरा भरा दिन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, पूरा दिन प्लानिंग और बात कर रहा था मैं अमेजिंग वॉरियर से जिनसे मैं आज मिला, जिसमें से कुछ मेरे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस हैं जो पुनः बिल्ड कर रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन उस वैल्यू सिस्टम के साथ जिसके साथ उनको बेहद प्यार हो गया था जब उन्होंने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में अपनी जर्नी की, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और आज का दिन बहुत बहुत एक्साइटिंग दिन रहा क्योंकि मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की और मैं अगले कुछ दिन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करने वाला हूँ सभी अमेजिंग नेटवर्कर्स के लिए पूरी दुनिया में। ऑल राइट। और आप सब लोग बड़े आराम से इन वीडियोस को यूज़ करें, भले आप कहीं पर भी हों, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है उसे यूज़ करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी अपलोडेड है, मेरे इंस्टा लाइव पर सब टाइटल्स के साथ। और मेरा वेडनेसडे मैसेज मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसे यूज़ करें और अपने नेटवर्क को बिल्ड करें अपने उस नेटवर्क को पूरी सच्चाई के साथ, पूरे प्यार के साथ बिल्ड करें। और हमेशा ये याद रखें जब आप इसे बिल्ड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं अपने दिमाग में और ज़्यादातर समय हम अपने अकाउंट के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम अपने सिस्टम के बारे में सोचते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी जो हो जाती हैं अपलाइंस और वो सब चीज़ें, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके बारे में आपको सोचना है हमेशा जब आप बिल्ड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वह व्यक्ति जिसने कल ही साइन अप किया है, वह बंदा जो ग्राउंड पर है, जिसने विश्वास रखकर वह कदम उठाया और विश्वास किया इस इंडस्ट्री पर, इस कंपनी पर विश्वास किया। ऑल राइट। और अपनी जर्नी की शुरुआत की। कभी कभी जब हम अपने नेटवर्क को बहुत लंबे समय से बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने कैसे शुरुआत की थी। हम सब ने शुरुआत की थी, हमारे दिमाग में भी तब डाउट थे, बहुत अनसर्टेनिटी थी उस काबिलियत के बारे में कि नेटवर्क को बिल्ड कर पाएंगे। और हमारे लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय, पिछले 30 सालों से हूँ और मैं एक्सपोज हुआ हूँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम्स के साथ, बेस्ट मेंटर्स के साथ। ऑल राइट। और अल्टीमेटली और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी हमारे पास आज है उसके लिए हम अपने अपलाइंस को थैंक्स करते हैं और हमेशा थैंक्स करना चाहिए अपने अपलाइंस को। आपकी लाइफ में जो भी कोई शिक्षक आता है आप उसे ज़रूर धन्यवाद करें। मेरे लिए वह 4 फाउंडर्स मेरी लाइफ्स के, जो कर्ट और दातुश्री विजय, जापा और डेक्स्टर येगर, जो कि एक ऐसे मेंटर हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में। पर फिर भी आपको अपने डाउनलाइंस को भी थैंक्स करना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं पूरी दुनिया में हर किसी को, पर कभी ना भूलें जो सच में इस कीमत को चुका रहा है। वह बंदा जो सच में प्राइस पे करता है वह कोई स्ट्रेटजी वाले सोचने वाले बंदे ही नहीं होते, अपलाइंस नहीं होते। और वह लोग जो सच में काम कर रहे होते हैं, जो ग्राउंड पर होते हैं, जो सच में प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो आज मैं वापस आ गया हूँ नेटवर्किंग में फुल टाइम, एक ऐसी चीज़ जिसे मैं करना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ हर बार जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। और आज मैंने कुछ प्रेजेंटेशन की उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ की जर्नी में मेरे बहुत क्लोज रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वह आए हैं और उन्होंने वह डिसीजन लिया। और हाँ, सच में ऑफ कोर्स बिल्कुल यस ही आंसर रहा। ऑल राइट। और प्रेजेंटेशन करते हुए मैंने ये महसूस किया कि जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं और वह वो जो पल होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है क्योंकि आपके अंदर वह काबिलियत होती है कि आप उस बंदे की मदद करें ताकि वह अपनी जर्नी की शुरुआत करे, जिससे कि उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है, जिसकी बहुत संभावना है। हाँ, गारंटी नहीं है, पर इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आप फाइनेंशियल गोल्स अपने अचीव कर लें, जो कि उनका हमेशा से सपना रहा। और ये संभावना ही उनको देना है, यही अकेले बहुत अमेजिंग हिस्सा है नेटवर्किंग का। और हाँ, बिल्कुल अपने अपलाइंस की भी सुने, उन्हें आइडेंटिफाई करें अपने अपलाइंस को, सब कुछ करें, पर उस बंदे को ज़रूर देखें जो उस ग्राउंड पर काम कर रहा है। तो आज का मेरा वेडनेसडे मैसेज इस बारे में ही है।
आप सब लोगों के लिए है जो ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, ऑल राइट, और अपने विश्वास को बनाए काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने सफलता को हासिल नहीं किया है, थोड़ी भी सफलता उनको अभी नहीं मिली है, और वह अभी इंतजार कर रहे हैं अपने पहले या दूसरे कमीशन का या फिर तीसरे कमीशन का, जिससे कि वे अपने रिश्तेदारों को प्रूव कर सके कि नेटवर्किंग काम करता है। तो आज का वेडनेसडे मैसेज आपके लिए है, मुझे आप पर गर्व है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके प्रति, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पास जो भी है वो सब कुछ आपकी वजह से ही है। आपने जो कीमत चुकाई, जो साइन अप किए, जिससे कि अल्टीमेटली बीवीज आते हैं और फिर सभी अपलाइंस को बेनिफिट होता है। तो मेरा वेडनेसडे मैसेज आज का एक ट्रिब्यूट है रियल नेटवर्कर्स के लिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शीशे के मकानों में रहते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बड़े टावर्स में रहते हैं, पर ये वेडनेसडे मैसेज एक ट्रिब्यूट है उस व्यक्ति के लिए जो ग्राउंड पर रहकर काम कर रहा है, जिसने वो विश्वास बनाए हुआ है, जिसने कि अपने ड्रीम को ढूंढा 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हुए, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो मेरा ये वेडनेसडे मैसेज उन सभी लोगों के लिए है, मैं सबके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव रखता हूँ। मेरा परिवार, हम सब यहाँ इग्नाइट में आप सब लोगों के प्रति बहुत ग्रेटफुल हैं जो भी आप करते हैं हर दिन। तो आज मैंने रिकॉर्ड किया 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, नया वर्जन, एक अपडेटेड वर्जन है ये। और हाँ, टीम चाहती थी कि मैं ग्रीन स्क्रीन यूज करूँ और सब चीजें। हाँ, मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज की है, मुझे समझ में आता है कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, पर मैंने इसे किया है 8 लाइन मार्क करके साथ व्हाइट बोर्ड पर, पुराने स्कूल की तरह। हाँ, मुझे पता मैं यंग दिखता हूँ, पर मैं बहुत पुराने स्कूल से हूँ, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ बहुत तरीकों में। और मुझे आशा है कि आप अभी भी मुझे प्यार करेंगे और आप मुझे अंकल चीफ और अंकल चीज कह सकते हैं। ओके, तो जब मैंने रिकॉर्ड किया 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। देखिए, ये 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सबसे प्रमुख एक बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, जिसको आपको डालना है अपने नेटवर्क के अंदर। इसे बाईपास नहीं करना है, इसके स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि इसे अच्छे तरीके से दिया जाए, प्रॉपर तरीके से दिया जाए। हर एक साइन अप को आप इसे कर सकते हैं जूम पर, आप कर सकते हैं इसे फेस टू फेस किसी कॉफी शॉप में, जैसे कि मैं पहले करता था, और आप इसे स्टेज पर कर सकते हैं। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है जिससे पैराडाइम शिफ्ट्स होते हैं अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, सही नॉलेज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या उन्हें करने की जरूरत है इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग की। और इसकी शुरुआत होती है ड्रीम के साथ। और ड्रीम एक ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ा नहीं सकते हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं, आपको शेयर करना होगा और आपको अपने अनुभव के आधार पर इसे शेयर करना होगा। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के दौरान मैं ड्रीम के महत्व के बारे में बात करता हूँ, पर अगर आप उनके अंदर उस ड्रीम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको शेयर करना होगा कि आप कैसे इस जर्नी में, अपने ड्रीम को फाइंड करने की जर्नी में आगे बढ़े और इस तरह से नए साइनअप्स की मदद करें उनको अपना ड्रीम फाइंड करने में। तो यही है ब्लॉक नंबर 1। और एक बार जब वह अपने ड्रीम को फाइंड कर लेते हैं तब वह अनस्टॉपेबल हो जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की उनकी जिंदगी का ये जो लाइफ स्पैन होता है ये अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इस ड्रीम को फाइंड करने में उनकी मदद करें। और अब दूसरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कमिटमेंट। और इसमें बहुत ज़्यादा हार्श ना बने, बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल ना बने, क्योंकि हर किसी का कमिटमेंट अलग होता है। हर किसी की अपनी इच्छा होती है कि वह कितना समय देगा और कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो ये सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रख कर उनको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कमिटमेंट के बारे में। उनको सच्चाई बताएं, जैसे कि मैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में करता हूँ। और कमिटमेंट सिर्फ टाइम के बारे में नहीं है, ये उस तीव्रता के बारे में है जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। और इस चीज का भी कोई फायदा नहीं है कि एक बेकार बंदा जो 24 घंटे नेटवर्किंग में टाइम दे रहा है पर और वह नेटवर्किंग को हॉबी की तरह ट्रीट कर रहा है। इससे तो अच्छा है कोई 3 घंटा रोज दे पर 100% कमिटमेंट के साथ, और इसके बाद वह अपनी फैमिली, जॉब, हर चीज को मैनेज करे। और कमिटमेंट के बारे में फिर से वही बात है, बंदा जैसा देखता है वैसा करता है। आप कमिटमेंट के बारे में, आप सेक्रीफाइस के बारे में बात नहीं कर सकते अगर आप खुद उसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे आपको देख रहे हैं। सीधा सा लॉजिक है। मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, हाँ परफेक्शन नहीं कह सकता पर बेस्ट दिया है कि मेरी कथनी करनी एक हो। मैंने सर्व किया है इन सर्विस में। मैं सुबह सबसे पहला आ जाता था और मैं सबसे आखिरी में अरीना को छोड़ता था। ऑलराइट। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं रूल 3 कंप्लीट नहीं कर पाता,
पर मुझे प्रेजेंटेशन करना आज भी बहुत पसंद है। तो कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं कि गायें घर वापस भी आ गई हैं और फिर मक्खन भी बन गया, दही भी बन गया। पर अगर आप अपने कमिटमेंट को दर्शाते हो, आप दर्शाते हो अपने उस सेक्रीफाइस को, तो वह बस इस चीज को देखकर ही डुप्लीकेट कर लेंगे, इस चीज से सीख लेंगे, मंकी सी मंकी डू। और अब तीसरी बात आती है लिस्ट की। इस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसे हमेशा ही पेपर पर लिखें। हाँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी में आजकल इलेक्ट्रिकल पेन्स हैं, आईपैड्स हैं, पर नहीं, पुराने तरीके से ही लिखें। उसमें कुछ एक इमोशनल आपका अटैचमेंट होता है, जब आप लिखते हैं उसे और आप उसके बारे में सोचते हैं, उसे विजुलाइज करते हैं, तो आपकी ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। और नेम लिस्ट तो अरे आज सोशल मीडिया के ज़माने में आपके पास पूरा एक्सेस है, सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी पहुंच है। आज किसी के पास भी 150 नाम से कम तो हो ही नहीं सकते। आज एक एवरेज बंदे के भी कई हजार फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर होते हैं। तो फोकस करें अपनी हॉट, वार्म और कोल्ड पर। तो उस लिस्ट को पूरा कराएं, उनके साथ बैठें और अपनी लिस्ट निकालकर उन्हें दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरी ड्रीम लिस्ट तो एक बहुत पुराने कागज़ पर लिखी हुई है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप समझ रहे हैं? अब तीसरी इसके बारे में बात आती है प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग की कला के बारे में। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत परिवर्तन आया है। आज मैंने इसकी वीडियो की और उसमें मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि आज आप लोगों से मिलते हैं पहली बार जूम पर, आप लोगों से मिलते हैं सोशल मीडिया पर, फेस टू फेस नहीं मिलते। तो बस आपको उनके कांटेक्ट में बने रहना होता है। शायद आपके पास आज उनका मोबाइल नंबर नहीं होता है, पर आपको उनके इंस्टाग्राम के बारे में पता होता है। तो लोगों को सिखाएं कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ा सकते हैं, उसके दायरे को, जो भी आज हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी चीजें। और साथ साथ पुराने तरीके से भी करें कि जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनके साथ, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव शो नहीं करते हैं, तो बेसिकली वो प्रोस्पेक्टिंग ही है। और आप उनके नाम को अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं। और अब इनवाइटिंग की कला तो मेरे हिसाब से आज की नई जनरेशन के हिसाब से ये ज्यादातर डायरेक्ट ही है। मैंने अपने इनवाइटिंग के तरीके को चेंज नहीं किया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अरे मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ और मुझे 2-3 पार्टनर्स की जरूरत है जो मुझे ज्वाइन करें। मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ उसके बारे में, और ये ई कॉमर्स पर है और ये ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ऑल राइट, मैं आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं करता हूँ। अगर आपको पसंद आए जो आप देखते हैं, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, और अगर नहीं पसंद आता है तो बस कॉफी पियेंगे। अगर कोई कहे कि फोन पर समझा दो, तो आप कहें कि चलिए मिलते हैं। और हम बहुत समय से मिले भी नहीं हैं। तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। मैं उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ कि वे आए और मिलें। और आज इनवाइटिंग तो आप जूम पर भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। तो दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। जहाँ एआई अब आगे फ्यूचर है, तो आप एआई का यूज करके उनको एक छोटा सा इनवाइट दिखा सकते हैं। आप एआई की मदद से एक इनवाइट वीडियो बनाकर हजारों लोगों को भेज सकते हैं। ये काम करता है, और उसमें से 100 लोग तो यस कहेंगी। पर मेरा तरीका है, हेलो क्या हम आज मिल सकते हैं कॉफी पर आज आप बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसलिए इग्नाइट को गर्व है कि हमारा एआई ई लर्निंग है, पार्टनर्स हैं हम उसके साथ यूएई में, जो कि एक टूल है। तो हमें अपने समय के उन टूल्स को यूज करना है। और अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। गाइस, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, देखिए कोई भी स्पेशल प्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई भी ऐसी गारंटेड साइन अप वाली प्रेजेंटेशन नहीं होती है। प्रेजेंटेशन एक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होती है। पर क्या चीज सच में कन्विंस करती है लोगों को हाँ कहने के लिए, जैसे कि मैंने हर प्रेजेंटेशन में किया, इग्नाइट के सबको यस यस कहा है सबने, क्योंकि मेरा पैशन है ये, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। तो वह उस विश्वास को आपकी आंखों में देखते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बस बात करें लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में, टाइम के बारे में, मनी के बारे में, कंपनी के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, कॉम्प्लेन के बारे में बात करें, और हैंडल करें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके। और अब फॉलो थ्रू तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, मैंने ऐसा महसूस किया। आप फॉलो थ्रू करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। पिछली बार हमने बात की थी कि आप फॉलो थ्रू करते हैं अगले 48 घंटे में, क्योंकि लोगों को सोचने के लिए समय चाहिए होता है। पर आज तो लोग इंस्टेंट काम करते हैं, वो उसी वक्त हाँ या ना कह देते हैं, क्योंकि लोग चेंज हो गए हैं। पहले लोग मुंह पर ना नहीं कहते थे, हाँ बाद में सोचकर ना कहते थे, और फिर वह फॉलो थ्रू से वापस आते हैं। फॉलो थ्रू मतलब ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, फील, फेल्ट, फाउंड। ये कभी चेंज नहीं हुआ है और ये हमेशा काम करता है। तो रोबोट की तरह ना बने, वाटर की तरह बने, ब्रूसली की तरह। तो उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, और अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि वह उस पॉइंट पर आए, उस निर्णय के। हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना। और इग्नाइट के लिए डिसीजन आपको पता है हाँ ही होता है, आपको पता है। और अब फॉलो थ्रू के बाद आता है अपने अपलाइन के साथ काउंसिल करना, अपने वर्किंग अपलाइन के साथ काउंसिल करना,
अपने किसी रिटायर्ड अपलाइन के साथ काउंसिल ना करें, अपने आइकॉनिक अपलाइन के साथ काउंसिल नहीं करना है, अपने इनविजिबल अपलाइन के साथ भी काउंसिल नहीं करना जो कभी कभी नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कमाई खोने का डर होता है। तो बस अपने वर्किंग अपलाइन की सलाह लें, उसके साथ काउंसिल करें, उस वर्किंग अपलाइन की सलाह लें जो आपके साथ रहता है, आपके मुश्किल समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। तो वह बंदा ही आपसे रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और उसी से ही आपको काउंसिल करना है, क्योंकि वह आपको जानते हैं, आपकी जर्नी को जानते हैं, क्योंकि वह आपको निस्वार्थ भाव से इन सर्विस वाली काउंसलिंग वैसी सलाह देंगे। इसके अलावा बाकी सब ड्रामा है। मुझे पता है ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, मैंने सब कुछ अनुभव किया है खुद। तो उस वर्किंग अपलाइन से काउंसिल करें जो आपके साथ हमेशा रहा है, हर कदम पर उन्हें वह रिस्पेक्ट दें। ओके। और उसके बाद बात आती है डुप्लीकेशन की। लोगों को अपने से बेहतर बनाए। मुझे बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि भले मैं आज अपलाइन हूँ यहाँ पर नेटवर्क में इग्नाइट के, पर पूरा नेटवर्क जो ऑटो पायलट मोड पर है आज, तो मुझे बहुत गर्व है उन लोगों पर जो मेरे द्वारा या मेरे मेंटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। और इस चीज को मैं हमेशा मानता हूँ और इसके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञता का भाव रखता हूँ कि वह मेरे से भी बेहतर हैं। मेरा मतलब है अदली, अरुण, डेविड, इबन और देवजोल, रसली, मनोज और वॉरियर जैसे कि अकरम, इसाम और सीला, जुमाना और निगोलो। आज मैं उनको स्टेज पर देखता हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, समझ रहे हो, और कहता हूँ कि वाह। और दीपा लाबा इंडोनेशिया में, मुझे विश्वास नहीं होता और मैं कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेता अपने लिए। हाँ, बस मैं अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी देना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया 1% कि वह मुझसे भी बेहतर बने। बाकी सब उन्होंने खुद किया। और फिर बहुत सारे मेंटर्स जो उनकी लाइफ में आए। तो डुप्लीकेशन यही है कि अपने डाउनलाइंस को अपने जैसा या अपने से भी बेहतर बनाएं, जिससे कि आपको भी ज्यादा समय मिले कि आप दूसरी नई मार्केट्स को ओपन करें, बाकी सब चीजें करें, दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करें, अपने पावर लिंक में जाएं और सपोर्ट करें और बहुत सारी चीजें करें। तो डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, तो जो भी आपको आता है वो आप उन्हें सिखाएं और उससे भी ज्यादा। जब आपके पास उनको देने के लिए कुछ ना हो तो अपने अपलाइन को कहें कि उनको सिखाएं, समझाएं। तो डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनिश्चित करें कि वह कंटिन्यू रहे। मुझे पता है कि वह लोग नया 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं कुछ एनिमेशन के साथ, वो भी ओके है कि वह ऐसा कर रहे हैं। तो आप कोई भी 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज कर सकते हैं, मेरा, अपने अपलाइंस का, आपका अपना। और ये सुनिश्चित करें कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक मूलभूत पिलर हो। ऑलराइट, आज मैंने जो भी हासिल किया है तो मैं उसका ट्रिब्यूट 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को दूंगा, जो कि डेक्स्टर येगर से था, एक ऐसे ब्लॉग जिसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया में बनाया है। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपने इंस्टा लाइव में। तो मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़े रहें, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं। और गाइस तैयार हो जाएं दोबारा इग्नाइट होने के लिए। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। और आपके परिवार को मेरा प्यार और रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को दीजिए। आई लव यू सो मच।